नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर इसी तरह की करंट अफेयर की सीरीज़ चाहते हैं तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे मनाया जाता है आएगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने का कारण ये है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने हॉकी खेल में भारत का नाम ऊंचा किया था, इसलिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको डिटेल में मैंने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे जो प्रश्न है, सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम समर्पित किया है? तो ये किया है भुज को। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम समर्पित किया है। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहां आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से भी अधिक लोगों के नाम है। भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 770 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार यह देश का पहला ऐसा स्मारक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटकों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में से एक भी उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो ये हरिद्वार को। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा है। हाल ही में किस मंत्री ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाले लालटेन का अनावरण किया है? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले खारे पानी से रोशन होने वाले लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर से तैयार किए गए इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट के तौर में काम करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख रुपए का निवेश किया है? तो क्या पूछा, किस वर्ष तक? तो 2046 वर्ष तक। हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। लघु उद्योग दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और बेरोजगार को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बस बेरोजगार क्या दिया है? लघु उद्योग दिवस, ध्यान रखिएगा इसको भी। कौन भारतीय क्रिकेटर हाल में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन भारतीय क्रिकेटर हाल में ही 3 प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कोहली भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में
100 मैच खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। साथ ही वे क्रिकेट के 3 प्रारूप में देश के लिए पूरे 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने खेलों का माहौल बनाने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई है? तो ये राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य में खेलों का माहौल बनाने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का घोषणा की है। अगला जो प्रश्न बनता है, हाल ही में किस निजी दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी जो जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने? तो ये की है जियो ने। जियो जो कि देश की निजी दूरसंचार क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। हाल ही में इसने घोषणा की है कि इस वर्ष में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा की शुरुआत करेगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आदिल सुमरीवाला को। आदिल सोमरीवाला को, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ये उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है इस दिन। अगला जो प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए कितने वकीलों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये 9, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो ये है अर्थ गंगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख ने हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 को अपने संबोधन के दौरान अर्थ गंगा मॉडल के रूप में उल्लेख किया है। यह नदियों के सतत विकास का नया मॉडल है जिसका उद्देश्य है लोगों को नदी से जोड़ना है। अगला जो प्रश्न बनता है, हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है ब्रिटेन। हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक के राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभ आरंभ किया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री ने किया है। ये टोटल 21 प्रश्न हैं 30 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जो मैंने आपके लिए यहाँ पे संग्रहित करके लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लेके अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।